नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूं। मेरा नाम विवेक कुमार है और आज से पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, लेकिन आज के बाद और आज से मैं ऑनलाइन भी आपको दिखूंगा और आपको पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो मैथ होगा, गणित होगा। और आप ये कह सकते हैं कि जो भी बिगनर हैं, जो भी मतलब कि नया स्टूडेंट हैं और अभी कभी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं किए हैं और अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पहुंच रहा है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझ में आए। क्योंकि आप केवल वीडियो के 20 सेकंड देखने से आपको पता नहीं चलेगा। जब आप सही में तैयारी करना चाहते हैं और बार बार आप जब YouTube पे सर्च करते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL कैसे निकाले, CHSL कैसे निकाले, और आप जाकर जब सर्च करते हैं तो बहुत सारा आपको मतलब कि क्या मिलता है, YouTube चैनल मिलता है। और आप उस YouTube चैनल पे जाते हैं और आपको बोला जाता है, पहले मतलब कि उसका क्या दिखाया जाता है, ट्रेलर दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? ट्रेलर। मतलब कि उसमें ट्रेलर दिखाया और आपको बोला गया कि आप हमारा पेड कोर्स खरीद लीजिए और पेड कोर्स में हम आपको पूरी तरीक़ा से आपको स्टडी करवाएंगे, पढ़वाएंगे, ऐसा बोला जाता है। और आपसे कुछ रुपया लिया जाता है और आपको मतलब कि पढ़ाया जाता है। तो आज से मैं आपको अपना सब्जेक्ट मैथ जो है वो बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूँ। और वो जो बहुत बढ़िया जो टीचर आप लोग मानते थे आज तक, बहुत बढ़िया जो टीचर आप लोग मानते थे आज तक बोलते थे कि ये बहुत बढ़िया टीचर है, वो बढ़िया टीचर है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हालांकि सभी बढ़िया टीचर हैं। लेकिन हाँ, उतना मेहनत से आप सभी को ऐसा कंटेंट पहुंचाऊंगा जो कि कंटेंट भी बहुत बढ़िया होगा और मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा आज के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि क्या है। तो सबसे पहले आप अगर बिगिनर स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैथ की शुरुआत कहाँ से करें, और आप पूछेंगे कि मैथ किसको पढ़ाइएगा आप, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जो मैथ पढ़ाऊँगा वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप तैयारी करते हैं और उस एग्ज़ाम में अगर मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो और ये मेरा चैनल जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे जो ये वीडियो है आप अगर देख रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, ज़रूरतमंद छात्र है, उसको आप भेजिएगा ताकि वो निःशुल्क में पढ़ सके। और हम कभी भी पेड कोर्स नहीं बेचेंगे। सबसे पहली बात, मेरा यूट्यूब पर आने का सबसे मतलब कि एक जो एम है ना, कि जो बोला जाता है, लोग यूट्यूब पे आता है और थोड़ा सा फेमस होता है, उसके बाद क्या करता है कि एक एप्लीकेशन बनाता है और उस एप्लीकेशन पे क्या करता है ना कि पेड कोर्स बेचता है। तो मैं कभी भी अगर पढ़ाऊंगा तो कभी पेड कोर्स नहीं बेचूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल फ्री होगा, इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आप लोग क्या पूछिएगा कि हम मैथ जो पढ़ाएंगे वो किसके लिए होगा। तो आपको बता दिए हैं कि किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल ये आपके लिए है। आप इसको पूरा देखिए। फिर क्या आप बोलिएगा कि आप अगर बिगिनर स्टूडेंट हैं, आपको कुछ नहीं पता है, और जिसको पता है वो भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए भी है। क्योंकि आप बहुत जगह भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। नया थंबनेल देखते हैं, थंबनेल में कुछ ऐसा रहता है कि आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका समय बर्बाद होता है। और आप YouTube पे पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन बहुत गजब जो मतलब कि बनाया जाता है ना, क्रिएटर लोग, जो क्रिएटिव दिमाग, जो माइंड होता है, वो क्रिएट करके आपको मतलब कि वो जो थंबनेल होता है उसको आप प्रेस कर देते हैं और वो वीडियो चलने लगता है। तो ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्त। हर वीडियो को आप देखिएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हमको पढ़ना है ना वही पढ़ेंगे तभी हमको। मान लिया जाए हमको तैयारी करना है SSC का, मान लिया जाए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो मेरा मैथ होगा वो केवल और केवल SSC वालों के लिए होगा, केवल और केवल रेलवे वालों के लिए होगा, केवल और केवल बैंकिंग वालों के लिए होगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट के लिए होगा। लेकिन अगर आप SSC का तैयारी करते हैं
ठीक है। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं, क्या आप हर समय कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी 15 सेकंड का वीडियो, कभी 10 सेकंड का वीडियो, कभी 20 सेकंड का वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक जानिए, ऐसा वैसा तुरंत मतलब कि शॉर्ट्स वीडियो खोले ट्रिक जानने लगे, तो ऐसे आप वो भी आपको मदद करेगा, लेकिन कब मदद करेगा मेरे दोस्त, कब मदद करेगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो है ना आपका मैथ का सिलेबस ख़त्म होना चाहिए पूरी तरीक़ा से। बहुत सा लोग आते हैं यूट्यूब पे, उसका सिलेबस ख़त्म नहीं रहता है, बस 2-4 चैप्टर जो 10th में मतलब कि मजबूत उसका रहता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका अच्छा है। आज एक कड़वी सच्चाई हमसे जान लीजिए दोस्त कि होता क्या है। कड़वी सच्चाई जो है, जो भी स्टूडेंट ठीक ठाक है पढ़ने में, जो भी स्टूडेंट ठीक ठाक है, मतलब कि ठीक ठाक कहने का मतलब ये हुआ कि 10th में उसका मार्क्स अच्छा आया, मैथ में वो अगर बिहार से है तो ख़ास करके उसका जो अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो उसका मैथ अच्छा रहता है। ये हुए आप मैथ में अच्छा भी है ना, तो आप मैथ में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि हमको मतलब कि मैथ तो आना ही चाहिए, मैथ आना चाहिए, मतलब मैथ बनना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और केवल बनना ही नहीं चाहिए, बहुत कम समय में बनना चाहिए। हमको सिलेक्शन लेने के लिए क्या होगा, बहुत कम समय की ज़रूरत होगी, बहुत कम समय। आपको बता दें 100 क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, और मात्र 60 मिनट का समय रहता है। बताइए कितना मतलब कि समय हमको हमारे पास कम है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। 50 क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कीजिएगा ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आपको मैथ आना चाहिए और बहुत कम समय में आना चाहिए, यानी कि उस पर पूरी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर मैथ आप अच्छा करना चाहते हैं तो केवल आपको मैथ पढ़ना नहीं होगा, क्या करना होगा बताता हूँ। आपको सबसे पहले मैथ आप पढ़िएगा, मैथ जब स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहला काम होगा, फर्स्ट काम, कि सिलेबस को पूरी तरीक़ा से पढ़ना होगा। सिलेबस पूरी तरीक़ा से पढ़िए पहले, कि जो हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछा क्या जाता है, मैथ में क्या पूछा जाता है दोस्त। तो मैथ में जो पूछा जाएगा वो सारा सिलेबस हमारा क्या होना चाहिए, पूरा A to Z। ऐसा नहीं कि हमको परसेंटेज अच्छा लगता है तो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, हमको अलजेब्रा अच्छा नहीं लगता है तो हम अलजेब्रा को स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्त। अगर ऐसा कीजिएगा तब हम आपको गारंटी कहते हैं ना कि आपका रिजल्ट 2 चैप्टर क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जानिए आप, अगर आप मान लिया जाए पढ़े, और आजकल तो सब चीज़ से क्वेश्चन आता है ना, जितना मतलब कि सिलेबस दिया गया है, सब कुछ सिलेबस दिया गया है, और इसमें आप इतना पढ़िएगा और इतना आपका ब्लैंक रहेगा, क्या रहेगा, इतना ब्लैंक रहेगा, मतलब इतना नहीं पढ़े हैं। तब उसका क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको किसी भी हालत में उसको स्किप करना होगा, और ये स्किप आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लाखों के तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं दोस्त, लाखों के तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब पे भटक रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देखकर कभी इधर कभी उधर भटक रहे हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अपना मैथ का पूरा सिलेबस को कंसेप्चुअल पहले ख़त्म कीजिए। क्या कंसेप्ट है, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा कंसेप्ट बेस्ट है, कौन सा कंसेप्ट हम लगाएं, और वो जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस पूरी तरीक़ा से पढ़ना होगा, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, तो दूसरा काम आप अगर पढ़ ली, पूरी तरीक़े से सिलेबस ख़त्म हो गया, जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले उसका क्वेश्चन पेपर 10 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो 3 साल 4 साल में बहुत सारे सेट्स हो जाते हैं। और अगर आप कोई ऑफलाइन का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका 4 साल 5 साल, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, तो उसका क्वेश्चन बहुत कम है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या है, एक CGL का एग्ज़ाम होगा,
होगा, 27 शिफ्ट में होगा, 15 शिफ्ट में होगा, 20 शिफ्ट में होगा। मतलब शिफ्ट की संख्या ज़्यादा है तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब अपना आइडिया होना चाहिए। तो आप किसी वैसा टीचर को पकड़ लीजिए, वैसा टीचर को पकड़ लीजिए जो आपको पूरी तरीक़ा से सही गाइडेंस दे मेरे दोस्त। तो उसी टीचर को आप पकड़िए, ये नहीं कि आए और कुछ भी पढ़ाने लगे। अब पूछ रहा है यहाँ पर इतना मतलब कि इजी सवाल और बता देता है इतना हार्ड। तो उस हार्ड क्वेश्चन, उस टफ क्वेश्चन हमको सिर्फ मतलब कि ये नहीं हमको कि अरे हमको मैथ में तो हम बहुत ज़्यादा बादशाह हैं और मैथ हमको बहुत करना है, तो वो सब आप छोड़ दीजिए। वैसा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि खुद में मैथ में स्ट्रॉन्ग है शुरू से ही, तो उनको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वो मतलब कि लेकिन वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो किसका रिजल्ट हो रहा है आपको क्या लगता है? जो लड़का मेहनती है, जो मतलब मेहनत करता है। अब पढ़ने में कैसा है उससे हमको मतलब नहीं है, पढ़ने में कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त। यहाँ पर अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है ना तो आपको परिश्रम करना होगा। अगर आप उतना मतलब अपने आप को मतलब कि जो होता है ना, कोई कोई लोग अपने आप में भरोसा नहीं होता है, तो भरोसा कब आएगा? जब आप पूरा सिलेबस को पढ़िएगा, सिलेबस जैसे टीचर बोलता है वैसे कीजिएगा, तब अपने आप में देखिए कि आप में इम्प्रूवमेंट है या नहीं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा तब ना आपको लगेगा कि अरे यार हम जो कर रहे हैं ना वो हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शुरुआत में आपको नहीं लगना चाहिए। आप पहले सिलेबस को पढ़िए, जानिए। आप खुद से मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। कुछ भी चीज़ टफ नहीं है दोस्त। अगर आप चाह लीजिएगा तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ टफ नहीं है। मैथ ही क्यों ना हो, मैथ टफ नहीं है। आपको लगता है मैथ केवल किस चीज़ का है? सिलेबस आप पूरा ख़त्म कीजिए। कौन सा क्वेश्चन पे, हाँ इतना मतलब कि आपको इतना मतलब कि उस पर प्रैक्टिस करना होगा कि आपको समझ में आ ले। जैसे ही क्वेश्चन देखे तो आप समझ जाइए कि अच्छा इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तब जाकर आप मैथ में अच्छा हो जाइएगा। और जो एक बहुत ज़्यादा अपने आप को बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा मैथ में स्ट्रांग हैं, उससे भी आप बढ़िया नंबर मतलब बढ़िया मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो आपका मतलब क्या है? हम क्या मैथ में PhD कर ले, या मैथ में हमको मैथ के क्वेश्चन में हमको ज़्यादा मार्क्स लाना है? आपका क्या मतलब कि एम क्या है? आपका एम ये नहीं है ना कि PhD कर ले मैथ में। अगर PhD करना होता तो आप ग्रेजुएशन करते, ग्रेजुएशन करके PG करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपको जो जनरल कंपटीशन के सवाल हैं, गणित के सवाल हैं, उसको सोल्व करना है। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? पहले सिलेबस को पूरी तरीक़ा से पढ़ना होगा और उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तीसरा चीज़, जो भी हम चीज़ स्किप कर सकते हैं, मतलब स्किप करने का मतलब क्या? कोई भी चीज़ जहाँ पे मतलब कि दिमाग में बैठाने वाला चीज़ हो गया उसको हम बैठाएंगे। ये कहने का मतलब क्या? जब आपको सबसे पहले कोई भी टीचर क्या बोलता है कि 1 से लेकर 30 तक टेबल याद कीजिए। क्यों कहता है जी? लेकिन आप लोग तो कभी किए नहीं हैं। कभी 1 से 30 तक का मतलब कि टेबल सबको याद है? आप सब मतलब कि अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप लोग 12th पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, कि आप लोग को 1 से 30 तक टेबल याद है? बहुत बच्चों को याद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, हमको भी पता है दोस्त, ठीक है। सब लोग क्या रहता है, पढ़ना तो चाहता नहीं है, सोचता है कि एक दिन में हम क्या बन जाएं, एक दिन में हमको SSC मतलब बुला ले कि भाई आइए ना, आपके जैसा कोई होनहार इंडिया में है ही नहीं, आप आइए मेरे यहाँ क्या कर लीजिए, जॉब कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा एक दिन में कोई नहीं बना है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना होगा, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना होगा और कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा, एक नोट्स तैयार करना होगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस कर लिए कहीं भी फंसते हैं तो आपका अपना नोट्स को ये नहीं, वहाँ पर भी बच्चे वहाँ पर भी मतलब कि पूरा सिलेबस तो पढ़ लिए। पूरा सिलेबस कोई होता है ना, जैसे कि हम क्या है, कोई भी सिलेबस जैसे कि GK GS हम पढ़ते हैं, हमको होता है क्या कि हम लिए किताब को और 30 दिन लगातार पढ़े सिर्फ GS, कि आज इस बार 30 दिन में ना पढ़ के इस बार GK को फोड़ देना है। और उस GK के चक्कर में हम 3 सब्जेक्ट को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। तो मैथ
मैथ के पढ़ने के चक्कर में आप सभी सब्जेक्ट को ये ना कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए आज अगर आपको मतलब कि सिलेक्शन लेना है तो कोई भी सब्जेक्ट को और कोई भी मेथड आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो है ना सिलेबस 100% होना चाहिए मेरे दोस्त। जैसा कि मैथ में सिलेबस आप 100% करेंगे, नंबर 100% ला सकते हैं। रीजनिंग में 100% सिलेबस करेंगे, रीजनिंग में आप 100% नंबर ला सकते हैं। और इंग्लिश में भी करेंगे तो 100% में 100% ला सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो भी आप 90%, 95%, 80%, 25% तो ला ही सकते हैं इंग्लिश को पढ़ के। बात रही जीके का रहा, और आपके मतलब कि जो है बराबर सबका ये है वेटेज है। मान लीजिए एसएससी का बात किया जाए तो सबका मतलब कि लगभग सेम वेटेज है। प्री की बात किया जाए तो अब तो एमटीएस में वैसा भी कर दिया है कि आपको पहले क्या करना होगा, मतलब जीके और इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया है, उसी से मेरिट है। ठीक है, तो उसकी बात ना करते हुए जिसमें सेम मतलब कि ये है तो आप ये तीनों को देकर, लेकिन टाइम देना है। ऐसा नहीं कि उसको भी मतलब कि हम इधर पढ़कर उसको इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। उस पर भी हमको टाइम देना है। तो हर वो चीज़ जो लगता है कि पूछेगा उसको हमको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, उसको स्किप नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी डाला है सिलेबस में तो उसको पढ़ना है। ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि अरे यार हमको तो वो नहीं बुझाता। अरे बुझाएगा यार, क्यों नहीं बुझाएगा बताओ दोस्त, क्यों नहीं बुझाएगा? जो जानता है वो, उसका दिमाग क्या किस चीज़ का होता है, यहाँ पर जो ब्रेन लगा हुआ रहता है उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। बताओ आप, क्या आपको लगता है? सब नॉर्मल है यार, हम लोग सब नॉर्मल है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपको टफ लगता है तो पहले ये डर जो है ना, दिमाग से डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले डर निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने अंदर सिर्फ आपको आत्मविश्वास, जो अपने अंदर जो विश्वास है ना उसको बढ़ाना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा बोल गए, हमको इतना बोलना नहीं चाहिए था। तो हम बात करते हैं कि हम सिलेबस पूरी तरीक़ा से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमको कैलकुलेशन पे टाइम देना होगा। क्या करना होगा? कैलकुलेशन पे टाइम देना होगा। कैलकुलेशन के लिए अलग से आप टाइम ले लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट कभी भी। मोबाइल में अब इतना सारा एप्लीकेशन आ गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए आप। मतलब कि आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, वो हमेशा मतलब कि एक सोच रहना चाहिए। सोच अपने अंदर जो एम बनाया है ना उसके प्रति सोचना होगा कि हमको ये बनना है, तभी ये हो सकता है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जितना सीट है ना उससे ज़्यादा इतना कर रहा है मेरे दोस्त, जितना सीट है उससे ज़्यादा इतना कर रहा है। तो बताइए कि उसका होगा या हमारा होगा, तो आपका होगा। आप नहीं उतना कीजिएगा तो कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। ये भी दिमाग में डाल लीजिए कि आप अगर नहीं कीजिएगा उस प्रकार से तो आपका भी नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके जनरल कंपटीशन से नाम कटवा लीजिए और कहीं और चले जाइए, किसी और फील्ड में बेहतर कीजिए। क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब टाइम आएगा ना, जब आपको लगेगा कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया, तब आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। अभी तो आपको लग रहा होगा ना, आप मस्त होंगे, क्योंकि अभी आप अगर 12th पास किए हैं और जो मतलब कि 2-3 साल हो गया है, ठीक है, 2-3 साल हो गया है, उसका तो खुद ऐसा ही दिमाग मतलब कि थोड़ा सा आउट ये चलता है उतना। उसको देखिए, एक करेंट लड़का और एक जो बहुत दिन तक तैयारी किया है और फेल होने का आदत हो गया है, बार बार फेल होते जा रहा है, तो करेंट लड़का जो है ना, करेंट लड़का क्यों हमेशा बेहतर करता है? अगर आप करेंट में हैं, अगर आप अभी से सुधर जाइएगा ना, तो वो जो है आप ओल्ड वाले को पीछे छोड़कर आप पहले मतलब कि दंगल मार दीजिएगा, आप पहले सिलेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि आप पहले सुधर गए हैं। वो इतना दिन तक मस्ती किए हैं, बस इतना जानिए कि वो इतना दिन तक मस्ती किए हैं, वो पढ़ाई नहीं किए हैं। सबसे पहली बात, हमको पता है, हम जानते हैं ये सब चीज़ को, क्योंकि हम मतलब कि खुद ये सब चीज़ को फील किए हैं और इस इन्वायरमेंट में हम रहे हैं दोस्त। मुझे पता है कि कौन कितना पढ़ता है, कितना % पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको सच में पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। केवल आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम इतना सारी बात बोल रहे हैं। अगला दिन से हम किसी प्रकार का कोई बात ना करेंगे और सिर्फ अपना मतलब कि क्लास हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को सच में पढ़ने का इच्छा है
और आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हमारा मतलब कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो भी आपके पास वीडियो मतलब कि हमारा अपलोड होता है उसको आप देखिए। आपको 8 महीना में 8 मंथ्स 8 से 9 मंथ में आपका लगभग सिलेबस मतलब कि सारा समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा समय और लग सकता है, लेकिन आप CGL 2024 और 2024 में किसी भी एग्ज़ाम का मतलब कि चाहते हैं कि 2024 में हम पक्का सिलेक्शन ले लें, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जब भी वीडियो आएँ तो आप उसको देखिएगा, रेगुलर वे में देखिएगा, तभी फ़ायदा होगा मेरे दोस्त। अगर रेगुलरिटी आप छोड़िएगा ना तो किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर वही बात, ये कान से सुने ये कान से निकाल लिए, आप लोग का तो यही